जीतन राम मांझी की रणनीति, उनकी राजनीति और उनके बयान अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद और वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में जीतन राम मांझी अपने गठबंधन के भीतर भी खुल करके बोलते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर के अन्य लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी उनके साथ रहा हो, उसको लेकर के बोलने से ज़रा भी कतराते नहीं हैं और बातों को खुल करके रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और नीतीश सरकार में मंत्री हैं, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के बयान को लेकर के कल ही आपने देखा कि किस तरह से जीतन राम मांझी मुखर होकर के बोले और उन्होंने साफ तरीके से कंट्रोल करने की बात कही। वहीं अगर आप देखें तो जीतन राम मांझी अपना नया एंगल और नया पैंतरा भी देख रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई खटास होती है तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कौन सा मुफीद रास्ता होगा। आपको बता दें कि बार बार जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे लगता है कि जीतन राम मांझी कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक संभावना की तलाश कर रहे हैं और ये संभावना तभी संभव हो सकती है जब जीतन राम मांझी के साथ मुकेश सहनी भी शामिल रहें। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की कई गुप्त बैठकें हो चुकी हैं और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि जीतन राम मांझी जो फैसला लेंगे मुकेश सहनी उसके साथ खड़े नजर आएंगे। 2020 चुनाव से पहले भी आपने देखा कि बारी बारी करके महागठबंधन से 3 लोग निकल गए और तीनों लोग आज के डेट में एनडीए का हिस्सा हैं। कोई अपनी पार्टी का विलय कर चुका है और कोई सरकार का हिस्सा बन गया है। इन सारी बातों को लेकर के, इन सब के होने के बावजूद दोनों ही छोटे दल हैं वो संतुष्ट और निश्चिंत नहीं हैं। आपने देखा होगा कि समय समय पर जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से संभावनाएं तलाश करते हैं, महागठबंधन में अपनी औकात नापने का कोशिश करते हैं, क्या डील होगा इस पर भी बातें चलती रहती हैं। लेकिन अब वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि भले ही उनके कहने या उनके तंज कसने पर तेजस्वी यादव ने ये फैसला लिया है, जो फैसला लालू प्रसाद अक्सर लिया करते थे, अब राजद के द्वारा पूर्व विधायक अब्दुल सुभान को विधान परिषद का प्रत्याशी बनाए जाने पर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के सर्वे सर्वा जीतन राम मांझी ने जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया, वहीं उन्होंने तंज भी कसा कि आखिर अपने पुराने ढर्रे पर आप लौट रहे हैं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया है, वहीं कहा है कि मेरे बयान के बाद कम से कम एक और मुसलमान को तो एमएलसी का टिकट आपने दिया। इस बात को लेकर के अब आपको बता दें कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों को 5 सीट देनी चाहिए थी। मांझी ने कहा कि अब लगे हाथ दलित और महिलाओं को भी आबादी के हिसाब से टिकट दे दीजिए। आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव को लेकर के, तेजस्वी यादव के संभावनाओं को लेकर के जीतन राम मांझी कहते रहे और जीतन राम मांझी इससे पहले भी बोल चुके हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान चुके हैं। इन सब बातों को लेकर के अगर कहा जाए तो जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद बड़ी संभावनाएं धीरे धीरे फिर से उबाल लेने लगी हैं। बिहार की राजनीति में क्या कुछ होना है ये बार बार कहा जा रहा है कि जो 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद से बिहार की राजनीति में भी बड़ा परिवर्तन और उथल पुथल होगा। जहां एक तरफ नीतीश कुमार हाथ पांव मार रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। क्या उसी का ये प्रकटीकरण है? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।